नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। आज का जो वीडियो का दोस्तों होने वाला है, बात करने वाले हैं PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा का मॉडल पेपर। पिछली बार जो मॉडल पेपर आया था वह किस प्रकार से पूछा गया था, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन होने वाले हैं, इसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो फ्रेंड, वीडियो में इन तक जरूर बने होने वाली है आपके एग्जाम की दृष्टि से, तो समझ सकते हैं कि किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन को पूछा जाता है और कहाँ से अधिक क्वेश्चन जो एग्जामिनर बनाता है, तो इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने PLC माइक्रो कंट्रोलर स्काडा का मॉडल पेपर दिख रहा होगा। यहाँ पर जो PLC एंड माइक्रो कंट्रोलर स्काडा का जो कोड नंबर है वह 2292 है। पिछली बार जो कोड था वह हमारा 2292 था। तो इस प्रकार का जो पेपर होता है वो आपको हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों में पूछा जाएगा। यदि आपको जो भी क्वेश्चन हिंदी में समझ नहीं आता वो इंग्लिश में दे सकते हैं, और जो इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं आता उसे हिंदी में देखकर आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में इसके जो दोनों मतलब हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों के बारे में बताऊंगा। सो फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर नोट्स में दिया है कि किस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है, सभी क्वेश्चन को अटेंड करना है। यहाँ पर देख सकते हैं पूछा गया है आंसर एनी टू पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब दिए गए प्रश्नों में से केवल दो प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, पहला क्या पूछा गया है, हाउ PLC आर यूज इन ऑटोमेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, PLC इज ए सॉलिड स्टेट डिवाइस एक्सप्लेन। मतलब यह बताना है कि उद्योग में ऑटोमेशन में PLC किस प्रकार से उपयोगी होता है, इसके बारे में बता देना है। और इसके बाद बता देना है PLC इज ए सॉलिड स्टेट डिवाइस, मतलब PLC एक क्या है, सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसके बारे में आपको बता देना है। इसी प्रकार दोस्तों आगे देख सकते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट आर मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ PLC, डिस्क्राइब ईच ब्लॉक ब्रीफली। मतलब PLC का जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है उसके बारे में बताना है, उसका डायग्राम बनाना है कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है, कि PLC का ये ब्लॉक मेमोरी है, ये इनपुट पोर्ट है, ये आउटपुट पोर्ट है, ये बसेस है, इन सब के बारे में लिखना है, इसका डायग्राम बनाना और उसके सभी के बारे में अच्छे ढंग से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन लिमिटेशन इन यूज ऑफ रिलेस फॉर कंट्रोल ऑफ ए मशीन सिस्टम। मतलब मशीन सिस्टम में जो रिले का उपयोग करते हैं उसकी क्या क्या सीमाएं होती हैं, इन सब के बारे में आपको लिख देना है कि रिले की क्या क्या सीमाएं होती है। मैंने इन सब के बारे में वीडियो बना दे रखी है, डिस्कशन में सबकी लिंक पड़ी है, जाकर आप वीडियो को देख। इसी दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, आंसर टू टाइप पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब दिए गए 3 प्रश्न में से आपको 2 को उत्तर देना है। तो दूसरा ए देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट आर वेरियस एडवांटेज ऑफ यूजिंग PLC बेस्ड कंट्रोल सिस्टम ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। मतलब जो कंट्रोल सिस्टम या मशीन सिस्टम में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले का उपयोग करते हैं, तो उसके अलावा PLC के क्या क्या एडवांटेज है, मतलब हमें लिखना है एडवांटेज ऑफ PLC ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। मतलब ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले है उसके ऊपर PLC के क्या क्या एडवांटेज हैं। हम रिले का उपयोग क्यों नहीं करते जबकि उसके स्थान पर PLC का क्यों उपयोग करते हैं, इसके बारे में लिख देना। जैसे कि मान लीजिए PLC में क्या होता है, कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, जबकि जो रिले होता है उसमें मूवेबल पार्ट होते हैं और उसमें आर्क उत्पन्न होते हैं और आग लगने का डर रहता है। जबकि जो PLC होता है उसमें कोई भी मूवेबल पार्ट नहीं होता है, इसलिए उसमें आर्क उत्पन्न नहीं होता और आग लगने का चांस नहीं होता। तो इस प्रकार से एडवांटेज है, एडवांटेज है PLC ओवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले। तो ये सब एडवांटेज आपको लिख देना है। इसी प्रकार दोस्तों आगे क्या पूछा गया है, डिस्क्राइब बेसिक ऑपरेशन प्रोसेस ऑफ नॉर्मल PLC गिविंग इट्स आर्किटेक्चरल डिटेल्स। मतलब PLC का जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स है उन सब के बारे में लिख देना है, बना देना है। और PLC का जो सामान्य या जो नॉर्मल वर्किंग प्रिंसिपल या जो ऑपरेशन है उसके बारे में लिख देना है कि PLC किस प्रकार से वर्क करती है, किस प्रकार से डाटा को लेती है, कहाँ पर डाटा को स्टोर करती है, इन सब के बारे में आपको लिख देना है। इस सब की वीडियो डिस्क्रिप्शन के लिंक में पड़ी, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है, ड्रा पिन डायग्राम ऑफ माइक्रो कंट्रोलर चिप्स 8051 एंड लेवल ईच पिन। मतलब जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर है
उसकी उनके 40 पिन है, 40 पिन का डायग्राम बना देना, कौन पिन का क्या काम है, उन सब के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो जो 8051 हो तो उसमें 40 पिन है, 40 पिन के बारे में आपको लिख देना है कि कौन सी पिन कहाँ पर उपयोग होती है, कौन पिन एड्रेस पिन है, कौन पिन डाटा पिन है, इन सब के बारे में, कौन सी पिन ग्राउंड पिन है, कौन सी पिन पर हम वोल्टेज देते हैं, इन सब के बारे में आपको लिख देना है और आपका अच्छे खासे नंबर आपको उठ सकते हैं। इन सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पढ़िए, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों आगे देखिए क्या पूछा गया है तीसरा क्वेश्चन में, आंसर 2 पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग दिए गए 3 प्रश्न में 2 को देना है। तो तीसरा ए देखिए, राइट डाउन शॉर्ट्स नोट्स ऑफ असेंबलर एंड असेंबलर डायरेक्टिव। असेंबलर क्या होता है, असेंबलर लिख देना है, असेंबलर के बारे में लिख देना है और इसके बाद जो असेंबलर डायरेक्टिव, असेंबलर दिशा सूचक जो होते हैं उनके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, आगे क्या पूछा गया दोस्तों, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो कंट्रोलर इन स्टेपर मोटर। मतलब हम माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करके स्टेपर मोटर को किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं, इसका सर्किट डायग्राम बनाना है और उसके बारे में लिख देना है और इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, जाकर आप वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों तीसरा सीन क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द बजर ऑपरेशन ऑफ वर्किंग मशीन मॉडल यूजिंग माइक्रो कंट्रोलर। मतलब बजर माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करके हम बजर को किस प्रकार से कनेक्ट करते हैं, इसके बारे में उसका डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद सबके बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि किस प्रकार से कहाँ पर हम कौन सी चीज़ को अटैच करते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में देखिए, जाकर वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इसी बार दोस्तों चौथा देखिए, एनी 2 पार्ट्स ऑफ फॉलोइंग, मतलब डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ आरटीडी। जो आरटीडी होता है या एक आरटीडी मतलब रजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर क्या होता है, इसके बारे में आपको लिख देना है। ठीक है, इसके आपका पूछा गया है, राइट डाउन एड्रेसिंग मोड ऑफ 8051। मतलब जो 8051 है वह उसमें कितने प्रकार की एड्रेसिंग मोड होती है, प्रत्येक एड्रेसिंग मोड के बारे में लिख देना है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कितने प्रकार की 8051 में एड्रेसिंग मोड से। इसके बाद दोस्तों अगला देखिए क्या पूछा गया सी में, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का जो एप्लीकेशन है उसके बारे में आपको बता देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों पांचवा में ये देखिए, डिस्क्राइब टेस्टिंग ऑफ प्रोसीड्यूर ऑफ टेस्ट इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए माइक्रो कंट्रोल बोर्ड। मतलब माइक्रो कंट्रोल का जो इनपुट और आउटपुट टेस्ट है उसके बारे में आप लिख सकते हैं, जो उसका आईओ पोर्ट है। ठीक है, जो आईओ पोर्ट क्या होता है उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है कि आईओ पोर्ट क्या होता है, आईओ पोर्ट में कितने प्रकार के होते हैं और उसमें किस प्रकार से काम करते हैं, इन सब के बारे में मैंने डिटेल में होता है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो पढ़िए, जाके देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, एसएफआर स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में लिख देना है कि स्पेशल फंक्शन रजिस्टर 805 में कितने प्रकार के होते हैं, इनके बारे में बताया गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक पढ़िए, जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद क्या है, मेक ए कंपेरिजन बिटवीन माइक्रो कंट्रोलर 8031 एंड 8051। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर एंड 8031 के बीच कंपेरिजन करना है कि कौन सा माइक्रो क्या क्या कंपेरिजन, इनके बारे में लिख देना है। तो दोस्तों इसका यह था इंग्लिश वर्जन। अब दोस्तों आपको दिखाते हैं इसका हिंदी वर्जन किस प्रकार क्वेश्चन को पूछा गया है। तो साथियों इसका जो पीएलसी एंड स्काडा का जो मैंने दिखाया आपको इंग्लिश वर्जन, आपको दिखाते हैं इसका हिंदी वर्जन। तो हिंदी वर्जन में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। पीएलसी में ऐसे वर्ड हैं जिनका हम इंग्लिश में समझेंगे तो हमारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि हिंदी में जो शब्द है वो बहुत घुमा फिरा कर है। ऐसे आप देख सकते हैं, पहला क्या पूछा गया है, उद्योग के स्वचालितकरण में पीएलसी कैसे उपयोगी है। पीएलसी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, व्याख्या कीजिए। मतलब उद्योग के जो स्वचालितकरण में पीएलसी किस प्रकार से उपयोग होता है, पीएलसी का उपयोग हम क्यों करते हैं, इसके बारे में लिख देना है। और पीएलसी एक सॉलिड स्टेट डिवाइस है, इसके बारे में हमें व्याख्या कर देना है। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है, पीएलसी के मुख्य बिल्डिंग ब्लॉक कौन कौन होते हैं, प्रत्येक ब्लॉक की कार्य को बताइए। मतलब पीएलसी का जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसको बता देना है और प्रत्येक ब्लॉक का क्या क्या काम होते हैं उनके बारे में डिटेल में बता देना है। इसके बाद क्या पूछा गया है, मशीन सिस्टम में नियंत्रण हेतु प्रयोग में लाए जाने वाले रिले की कार्य सीमा के लिखिए। मतलब मशीन सिस्टम में जो हम रिले का उपयोग करते हैं उस रिले के क्या क्या कार्य सीमाएं होती है उसके बारे में लिख देना है। इसके बाद अगला देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले परिचित कंट्रोल सिस्टम की तुलना में पीएलसी आधारित कंट्रोल सिस्टम में क्या क्या लाभ है। मतलब हम रिले के अलावा पीएलसी का उपयोग क्या करते हैं, तो पीएलसी का क्या क्या एडवांटेज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले के ऊपर, उसके बारे में हमें लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है दोस्तों, किसी नॉर्मल पीएलसी का आर्किटेक्चरल डिटेल देते हुए इसकी बेसिक कार्यविधि को समझिए। पीएलसी का जो आर्किटेक्चरल डिटेल्स है
उसका बना देना है और उसका जो वर्किंग विधि है उसको आपको समझा देना है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, माइक्रो कंट्रोल 8051 का पिन डायग्राम बनाकर प्रत्येक का नाम लिखिए और उसके प्रत्येक के बारे में डिटेल में लिखिए। मतलब 8051 माइक्रो कंट्रोलर जो है उसमें 40 पिन है, 40 पिन के बारे में लिख देना और प्रत्येक पिन के बारे में एक्सप्लेन कर देना, यह कौन सी पिन है इसके बारे में बता देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है, असेंबलर और असेंबलर डायरेक्टिव पर नोट लिखिए। असेंबलर क्या होता है और असेंबलर दिशा सूचक क्या होता है, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग करके स्टेपर मोटर के कंट्रोल में करें। मतलब हम माइक्रो कंट्रोल का उपयोग करके हम स्टेपर मोटर किस प्रकार से कंट्रोल करते हैं इसके बारे में इसका डायग्राम बनाना है, उसके बारे में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, किसी वर्किंग मशीन के बजर को ऑपरेशन करने के लिए माइक्रो कंट्रोल का उपयोग, मतलब हमें बजर का माइक्रो कंट्रोल फास्ट बजर का उपयोग करके हमें उसका सर्किट डायग्राम बना देना और उसके बारे में एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है, आरटीडी की कार्यप्रणाली, जो आरटीडी है रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर है, उसकी वर्किंग प्रेशर को हमें समझा देना है। इसके बाद क्या पूछा गया है, माइक्रो कंट्रोलर 8051 के एड्रेसिंग मोड के लिखिए। मतलब 8051 में कितने प्रकार की एड्रेसिंग मोड होती है इन सबके बारे में डिटेल में लिख देना है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया है, असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग कहाँ प्रयोग किया जाती है। मतलब असेंबली लैंग्वेज जो प्रोग्रामिंग होती है उसका उपयोग हम कहाँ पर करते हैं इसके बारे में आपको बता देना है। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किन्हीं के दो भागों उत्तर दीजिए। ठीक है, किसी माइक्रो कंट्रोलर के बोर्ड के समान इनपुट तथा आउटपुट के परीक्षण की विधि का वर्णन कीजिए। मतलब हमें माइक्रो कंट्रोलर का 8051 का जो आईओ पोर्ट है इसके बारे में बता देना है। ठीक है, इसके बाद क्या पूछा गया, एसएफआर क्या होता है, स्पेशल फंक्शन रजिस्टर क्या होता है इसके बारे में बता देना है। और उसके बाद 8051 और 8031 के बीच हमें कंपेरिजन कर देना है। तो दोस्तों यह था पीएलसी एंड स्काडा का मॉडल पेपर। इस प्रकार से जो मॉडल पेपर था वो पिछली बार पूछा गया था, इस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। आई होप कि आप समझ गए होंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछा जाता है पीएलसी एंड स्काडा में। और दोस्तों यदि अब हमारे जितने भी वीडियो यूट्यूब पर पढ़ी हैं पीएलसी एंड स्काडा की, यदि आप उतना पढ़ के जाते हैं तो मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपका 30 से 40 नंबर कहीं नहीं गया। यदि आप इतना वीडियो दे लेते हैं तो आपका 30 नंबर 40 नंबर पक्का फिक्स है। यदि आप और इन सब की जो भी यहाँ पर जितने भी प्रश्न पूछे गए थे, इस सब की डिस्कशन में लिंक पड़ी है, जाकर आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर हमें व्हाट्सएप करिए, मैं आपको वहाँ से आपको हम इसका पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। सो फ्रेंड आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि मोर नोटिफिकेशन आपको पता चल सके। चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।